क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हेडिंग डालिए, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य जिन अंगों द्वारा भोजन का ग्रहण, भोजन का संवहन, भोजन का पाचन, पचे भोजन का अवशोषण, और अपाच्य पदार्थ का बहिक्षेपण। हाँ, तो देखिए उसमें बता रहे थे कि मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य के जिन अंगों द्वारा भोजन का ग्रहण, भोजन का संवहन और भोजन का पाचन, पचे भोजन का अवशोषण और अपाच्य पदार्थ का बहिक्षेपण होता है, उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक, तो इस पाचन तंत्र को निम्न भाग में, मनुष्य का पाचन तंत्र देखा, मनुष्य का पाचन तंत्र। हाँ, तो इसके आगे देखना, मनुष्य का पाचन तंत्र 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। इस नलिका को क्या कहते हैं? आहार नाल। मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है, जिसको क्या कहते हैं? आहार नाल। तो आहार नाल को निम्न भागों में बांटा गया है। आहार नाल को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला मुख, दूसरा मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, आंत। सहायक अंग, सहायक अंग में आएगा यकृत, अग्नाशय।
बना रहे हो? हाथ काम नहीं दे रहा है। कहाँ है? जी। ये मनुष्य का पूरा आहार नाल है। आहार नाल का सबसे पहला भाग जो है इसका माउथ होता है। अच्छा, मुख। मनुष्य का मुख दो ओंठों से घिरा हुआ दरार नुमा छिद्र होता है। क्या होता है? दो ओंठों से घिरा हुआ दरार नुमा छिद्र होता है। मुख के द्वारा मनुष्य भोजन का ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है। ठीक, इसके पीछे का भाग जो होता है इसको बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के एक थैलीनुमा चौड़ा भाग होता है जिसका ऊपरी भाग तालु कहलाता है। निचले भाग से जीभ जुड़ी होती है और दोनों साइड में पार्श्व में गाल होते हैं इस मुख गुहा के। तो मुख गुहा दो जबड़ों के बीच होता है। किसके बीच होता है? दो जबड़ों के बीच स्थित होता है। और इन जबड़ों में क्या होगा? दांत होगा। जबड़ों में 32 दांत होते हैं। और इसके पीछे जो है मुख गुहा के पीछे का भाग जो है ये क्या कहलाता है? ग्रसनी। ग्रसनी जो है ये पाचन एवं श्वसन दोनों तंत्रों का काम करती है। पाचन एवं श्वसन दोनों तंत्रों का काम करती है और एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा जिसको क्या कहते हैं? हलक। क्या बोलते हैं इसको? हलक बोलते हैं। इस हलक द्वारा ये जो है किसमें खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली जो है 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो हमारे गले से होकर के गुजरती है। इसकी लिख लियो, मिटा दें? मिटा दें? हाँ। ग्रास नली के पीछे का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? अमाशय। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जो 25 सेंटीमीटर लंबा
22 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 नहीं 15 भाई, इसमें सारी 15 सेंटीमीटर लंबा, 22 सेंटीमीटर चौड़ा, ये कन्फ्यूजन, ये गलत है सिर्फ, हाँ ये अमाशय ग्रासनली के पीछे का चौड़ा भाग अमाशय होता है। छोटी आंत साढ़े 6 मीटर लंबी होती, कहने तो छोटी है लेकिन इस बड़ी आंत से इसकी लंबाई बहुत ज्यादा अधिक होती। इसमें क्या है, भोजन का पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन। भोजन में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पे जो है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इस भोजन में क्या किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों का पाचन होता है यहाँ पे। अब उसके बाद आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में अपच पदार्थ जो होता है, अपच पदार्थ होता है जिसके आवश्यकता पड़ने पर एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र। अब बेटा फिर समझिए, अब लिखना नहीं है तुम लोगों को, अब सिर्फ इसको क्या कहते हैं समझने की कोशिश कीजिए। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य जिन अंगों द्वारा भोजन का ग्रहण, भोजन का संवहन और भोजन का पाचन करता है और पचे हुए पदार्थ को अवशोषण करता है और अपाच्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, उसको क्या कहते हैं? मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक, मनुष्य के पाचन तंत्र 8 से 10 मीटर, कितना? 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। ये यहां से लेकर के ये इस लंबी कुंडलित नलिका को क्या बोलते हैं? आहार नाल। ठीक, आहार नाल को कई भागों में विभाजित किया गया है। कई भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है मुख, ये दर्शाया गया है। उसके बाद मुख गुहा है। मुख गुहा के पीछे ग्रसनी आती है, तीसरा पार्ट। ग्रसनी के बाद ग्रास नलिका आती है। एक बोर्ड सही है, ये ग्रास नलिका है। ग्रास नलिका के पश्चात आता है अमाशय, थैलीनुमा भाग अमाशय होता है जिसमें केवल प्रोटीन का पाचन होता है। और आहार नाल के पीछे 6.5 मीटर लंबी छोटी आंत होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का पाचन होता है। ठीक, यहाँ पाचन क्रिया इस छोटी आंत में पूर्णता हो जाती है। ठीक, और जो अपच पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है। ठीक,
और बड़ी आँख से उसको आवश्यकता अनुसार बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, आज का कोर्स यहीं तक। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।